तो अब ये बात करते हैं कि वेदरिंग और इरोजन क्या होता है। तो वेदरिंग जो सिंपल बात है यहाँ पे, वेदरिंग जो होता है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स होता है। रॉक्स का ब्रेकिंग ब्रेकिंग डाउन होता है, लेकिन विदाउट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो वेदरिंग क्या क्या कर सकता है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो वेदरिंग जो होता है ना, इरोज करता है किसको, लैंड्स को, और अर्थ सरफेस को क्या होता है, एक नया शेप देता है। वेदरिंग के कारण क्या क्या फॉर्म होता है, माउंटेन फॉर्म होता है, वैली फॉर्म होता है, प्लेन्स होता है, क्लिप्स होता है, ठीक है। और जो है रिवर डेल्टा फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वेदरिंग में कैसे, इस इमेज को देखिए आप। यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि रॉक्स है, और रॉक्स जो है ना टूट के छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में आ गया है। तो ये जो है ना वेदरिंग का प्रोसेस हुआ। क्यों हुआ वेदरिंग का प्रोसेस? तो रॉक्स जो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है स्मॉल पीसेज में विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप्स है फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे हम लोग। तो फिजिकल वेदरिंग का मतलब आप सिंपल सा अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसके कारण, फिजिकल कॉजेस के कारण। जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, यही सब होगा। तो फिजिकल वेदरिंग को अच्छे से समझने के लिए समझना होगा फिजिकल वेदरिंग होता किस किस चीज से है। तो फिजिकल वेदरिंग जो होता है हमारा सिंपली होता है रॉक्स के ब्रेक डाउन होने के कारण जो होता है। इसका कॉज, मेन कॉजेस क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, फोर्स होता है, और विंड्स होता है। ये सभी कारण क्या होता है, हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है। तो फिजिकल वेदरिंग आप जानते हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के चेंज होने के कारण फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोक्स है, ठीक है ना। और रोक्स है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है यहाँ पे रोक्स पे। सनलाइट के कारण रोक्स क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर के कारण जो है ना, रोक्स क्या करता है, एक्सपेंड करता है। और सडनली जो मतलब अब मान लीजिए रोक्स कूल होगा तो उससे क्या होता है, क्रैक्स आ जाता है रोक्स में। तो रोक्स के क्रैक्स आने के बाद जो है ना, रोक्स छोटे छोटे पीसेज में क्या होता है, टूट जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। उसके बाद जो होता है, हम बात करते हैं कि रेन से कैसे होता है। तो रेन से सिंपली बात है कि अब मान लीजिए कहीं पे रॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण जो है ना उसमें क्रैक्स आ जाता है। तो क्रैक्स होने के कारण जो उसमें मतलब छोटे छोटे पीसेज में बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, हम उसी को कह सकते हैं कि ये जो है ना रेन के कारण जो है ना फिजिकल वेदरिंग हो रहा है। आइए अब बात करते हैं कि जो है ना विंड के कारण कैसे होता है। तो विंड के कारण जो होता है ना फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सिंपली बात देखेंगे तो विंड क्या क्या कैरी कर सकता है। तो विंड अपने साथ क्या, डस्ट डस्ट लाता है, डस्ट कैरी करता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है ना डस्ट आके इस पे जो है ना स्ट्राइक करता है, ठीक है। डस्ट जो विंड, ये विंड जो है ना तेज रफ्तार से चल रही है, और जो है ना इस पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो विंड जो इस पे स्ट्राइक कर रही है, इसी कारण जो इस पे क्रैक्स आ जाते हैं, छोटी छोटी पीसेज में टूट जाते हैं। इसी कारण जो होता है ना विंड इरोजन हो जाता है, यानी कह सकते हैं सॉरी यार, विंड विंड के कारण क्या होता है, वेदरिंग हो जाता है। अब ये बात करते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें जो रोक्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसके कारण, केमिकल फोर्सेज के कारण, या केमिकल रिएक्शन के कारण। तो रॉक्स में क्या होता है, सिंपली क्या होता है, मिनरल्स होता है। रॉक्स में सिंपली क्या होता है, मिनरल्स होता है। मिनरल्स होता है ना, वाटर एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उसके साथ रिएक्ट करने के कारण जो है रॉक क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी कहते हैं हम क्या, केमिकल वेदरिंग करते हैं। उसके बाद आइए बात करते हैं हम, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है वो क्या होता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग को हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकल कॉज के कारण जो होता है वेदरिंग होता है, उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल कॉजेज। जैसे आप बायोलॉजिकल कॉजेज में देख सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं, एनिमल देख सकते हैं, और इवन आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ले लीजिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जो वेदरिंग होगा उसको भी हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग का स्टेप क्या है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग का आप स्टेप देखेंगे कि मान लीजिए कोई जो है ना प्लांट देखते होंगे कि ग्रो को देखते होंगे आप, दीवार पे क्या करता है, सीड्स मतलब छोड़ देता है वहां पे। तो वो सीड्स क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो कर जाता है, और दीवार में क्या कर लेता है, एक प्लांट ग्रो कर देता है। वो प्लांट का रूट क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है वाल में, और उसी डेवलपमेंट के कारण क्या होता है, उसका जो है ना वो कह सकते हैं एक रोक्स, वो दीवार में दरार पड़नी चालू हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में समझ गए। अब जैसे मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे मतलब ब्रेकिंग डाउन करता है। तो अब मान लीजिए कॉड डंग को कहीं पे मतलब रख देते हैं रोक से। मान लीजिए ये क्या है, एक रोक है, एक प्रकार का क्या है यहाँ पे, रोक है, ठीक है ना। अब रोक पे क्या करते हैं आप, कॉड डंग को क्या करते हैं, रख देते हैं। धीरे धीरे ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। इसी कारण क्या होता है यहाँ पे, कह सकते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। तो अब आइए बात करते हैं इरोजन के बारे में। तो इरोजन एक सिंपली कह सकते हैं कि इरोजन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इरोजन होता क्या है। इरोजन जो होता है ना, ब्रेकिंग डाउन, इसमें भी रोक्स का क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन हो रहा है। लेकिन इसमें जो रोक्स का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, इसमें जो है रोक्स का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। मान लीजिए कि रोक्स जो है ना
यहाँ पे रॉक्स ब्रेक डाउन किया, तो अब रॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इरोजन कहेंगे। तो इरोजन को हम आइए डिटेल में समझते हैं, इरोजन होता क्या है। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरोजन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इरोजन, सबसे पहले यहाँ पे विंड इरोजन। तो सिंपली बात है, विंड के कारण जो यहाँ पे इरोजन होगा उसी को कहते हैं विंड इरोजन। तो विंड क्या क्या कर सकता है? रेन ओशियन में यहाँ पे कर सकता है, एक तरह से वेव ला सकता है। तो वो सभी क्या होता है? हमारा विंड इरोजन होता है। तो यहाँ पे एक तरह से हम देख सकते हैं कि वाटर इरोजन। तो वाटर इरोजन क्या होता है? रिवर में होता है, ठीक है ना। वाटर इरोजन मेनली कहाँ पे होगा? रिवर में होगा और ओशियन में होगा, और इसके कारण क्या आ सकता है? वेव्स आ सकता है। तो अब ये बात करते हैं किसके बारे में? विंड इरोजन के बारे में। तो विंड इरोजन क्या होगा? मेनली जो है ना डेजर्ट एरिया में होगा, जहाँ पे जो है ना डेजर्ट को क्या करेगा, वहाँ पे सैंड रहता है तो उसको हवा क्या करेगी? उड़ा के ले जाएगी, ठीक है ना। कॉमनली इन सैंडी एरिया। उसके बाद क्या होगा? ग्लेशियर। अब ये बात करते हैं ग्लेशियर इरोजन क्या होता है। तो सिंपली बात है कि इरोजन में क्या होगा? ग्लेशियर मूव करेगा, ठीक है ना। तो आइस का जो मतलब टुकड़ा होता है वो कैरी करता है रॉक्स को, तो उसके कारण जो इरोजन होता है, रॉक्स एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को कहते हैं हम क्या? ग्लेशियर इरोजन कहेंगे। अब आइए बात करते हैं कोस्टल इरोजन क्या होता है। तो सिंपली बात है, यहाँ पे कोस्टल इरोजन, जो कोस्टल में इरोजन होगा उसको क्या कहेंगे हम? कोस्टल इरोजन कहेंगे। तो जहाँ पे कोस्टल में जो कोस्ट में जो इरोजन होता है उसे कहते हैं कोस्टल इरोजन। अब ये बात करते हैं कि इससे जो ना हमारे मतलब ह्यूमन लाइफ पे कैसे इफेक्ट करता है ये। तो सबसे पहला बात जो है, ये क्या करेगा? मतलब फर्टाइल सोइल जो होता है, टॉप सोइल, उसको क्या करेगा? लूज कर देगा, जिससे एग्रीकल्चर में क्या आएगा? मतलब इफेक्ट आ जाएगा एग्रीकल्चर पे। उसके बाद जो है ना पुअर पीपल, जो मतलब रिवर के किनारे अपना हाउसेस बना के रहते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो उसका भी हाउसेस क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जो माइनिंग उस एरिया में जो हो रही होगी, तो वो माइनिंग भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और टूरिज्म प्लेस जो रहेगा उसको भी क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आप देख सकते हैं कितना हानिकारक है ये। अब आइए बात करते हैं कि इसका ट्रेडिशन में क्या महत्व है। तो ट्रेडिशन में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो आदमी सबसे, यानी जो पीपल थे, कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती के उस टाइम में भी जो है ना लोग क्या करते थे? काउंटर फार्मिंग करते थे और बर्डिंग करते थे, और ट्रेसिंग फार्मिंग करते थे और डैम क्रिएट करते थे और कैनाल करते थे। ये सभी आखिर क्रिएट क्यों करते थे ये लोग? तो सिंपली बात है, किस चीज से बचने के लिए करते थे? यहाँ जो इरोजन हो रहा है इससे बचने के लिए ये लोग क्या करते थे? ये सब का क्या करते थे? क्रिएट करते थे। उसके बाद आइए बात करते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है। तो एजेंट ऑफ ग्रेडियंट के बारे में यहाँ बात करेंगे हम। अब आइए बात करते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन। एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन क्या होता है? तो एजेंट ऑफ द ग्रेडिएशन जो है ना, एक नेचुरल फोर्स है जो कि कैरी करता है डिपोजिशन मटेरियल का अर्थ सरफेस पे, जिसके कारण जो है ना अर्थ सरफेस का स्लोली क्या होता है? स्मूथ होते जाता है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि रनिंग वाटर जो है ना, ये रनिंग वाटर किस तरह से जो है ना लैंड को क्या करता है? सेव करने में मदद करता है। तो रनिंग वाटर जो है ना लैंड को सेव करने में जो है ना तीन तरीके से मदद करता है, कि इरोजन हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक डिपोजिशन हो गया। तो इरोजन में सिंपली बात है कि रिवर क्या करेगा? इरोज करेगा, यानी एक जगह से सोइल लेगा, रॉक्स लेगा और उसको इरोज करके दूसरे जगह पे ले जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेगा? रिवर जो ये सभी मतलब सोइल को, रॉक्स को मतलब इरोज की हुआ है, इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा? ले जाएगा। और डिपोजिशन में जो है ना, डिपोजिशन में सिंपली बात है कि इसको क्या करेगा? वहां पे डिपोज कर देगा। तो ये हो गया डिपोजिशन। इसके कारण जो होता है कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं। तो ये बात करते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे लैंड फॉर्म बनते हैं। तो सबसे पहला जो है ना लैंडफॉर्म बनता है, लैंडफॉर्म भी बनता है, और इसका जो है ना कुछ कोर्स भी बनता है रिवर का। तो सबसे पहला कोर्स है क्या है? अपर कोर्स। तो यहाँ पे अपर कोर्स क्या होता है? तो अपर कोर्स जो होता है ना, जहाँ पे आप देखिएगा कि रिवर क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिवर स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रही है? रिवर स्टार्ट हो रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है? बहुत सारे रॉक्स और सैंड्स क्या हो रहे हैं? इरोज हो रहा है। तो यहाँ पे जो बन रहा है लैंडफॉर्म जो बन रहा है, यहाँ पे वी शेप वैली लैंडफॉर्म बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद वाटरफॉल बन रहा है और रिपीट्स बन रहा है, ठीक है। ये सभी के बारे में जो है ना, जितना ये सभी है, ये सभी के बारे में जो है ना डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं कि ये तो किस अपर कोर्स की बात होगी। अब मिडिल कोर्स की बात करते हैं। तो मिडिल कोर्स में जो है ना रिवर जो है ना बेंड हो जाता है और क्या करने लगता है? स्टार्ट करने लगता है, मियंडर बनाने लगता है। मियंडर आप जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है। एक रिवर ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रिवर आप सिंपली दिया जाता है, ऐसे ऐसे रिवर होता है। तो
ये जो मतलब कर्व शेप होता है इसको क्या कहेंगे, मियंडर कहेंगे। आगे वही टॉपिक है, आइए उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मियंडर जो होता है ना, मियंडर मियंडर यही होता है। तो मिडिल कोर्स में क्या होता है कि रिवर जो है ना स्लो हो जाता है, ठीक है, रिवर स्लो हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, मियंडर बनने लगता है और डिपोजिशन जो होने लगता है वो सेंट का होने लगता है। इससे क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं, ओक्सब्लो लेक बनते हैं और फ्लोड प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। और ये बात करते हैं कि लोअर कोर्स क्या होता है। लोअर कोर्स में जो है ना वेरी मतलब स्लोली जो है ना रिवर मूव करता है और डिपोज कर देता है लार्ज अमाउंट में सेडिमेंट को, ठीक है। तो ये जो वहाँ पे डिपोज कर देता है तो इससे जो है ना डेल्टा बनता है, लिवीज बनता है और एल्वेओल प्लेन्स बनता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको जब हम जूम करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ यहाँ पे आपको डेल्टा बनते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या बनते हैं, डिपोजिशन। यहाँ देख सकते हैं कि रिवर आ रहा है। इसको जब अच्छे से देखेंगे आप, देखें यहाँ से एक रिवर क्या आ रहा है, ठीक है ना। और रिवर के आने के कारण जो है ना यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत सारे सेडिमेंट क्या आ रहा है, डिपोज हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण जो यहाँ पे डेल्टा बनता है और लिवीज बनता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि ये जो है ना वाटरफॉल की बात करते हैं, ठीक है। तो वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल सिंपली क्या होता है, एक लैंडफॉर्म होता है, ठीक है ना। वाटरफॉल क्या होता है, एक सिंपली लैंडफॉर्म होता है। और जहाँ पे जो है ना वाटर का जो ड्रॉप होता है वर्टिकली क्या होता है, मतलब गिरते रहता है, ठीक है। रेनफॉर्म होता है जहाँ पे वाटर का ड्रॉप क्या होता है, वर्टिकली गिरते रहता है। अब जानते हैं कि वाटर फॉर्म कैसे होता है। तो यूजुअली जो है ना ये अपर कोर्स में फॉर्म होता है। अपर कोर्स याद करिए, जहाँ पे जो है ना रिवर क्या होती है, शुरू होती है और कई सारे सेडिमेंट को क्या करती है, डिपोज करती है। हार्ड रॉक्स जो होता है, जैसे आप यहाँ पे इमेज को देखिएगा तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको हार्ड रॉक्स मिलेंगे और कुछ यहाँ पे क्या मिलेंगे, वीक रॉक्स मिलेंगे। जो यहाँ पे वीक रॉक्स होगा वो क्या होगा, डिपोज होकर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और जो है हार्ड रॉक्स होगा ना वो इरोजन को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो आइए इसके आगे देखते हैं क्या है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट रॉक नहीं, वही लिखा है कि क्या होता है, वो उसमें जो है ना डिपॉजिट हो जाता है, यानी इरोज हो जाता है। और इसी के कारण जो है ना रिवर फ्लो जो है ना सडनली चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि वाटरफॉल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वाटरफॉल का इम्पोर्टेंस जो है ना, ये जो है टूरिज्म को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कि चाहे आप किसी का भी पूछ दे, मतलब अधिकतर जो है मैक्सिमम इसमें जो बात करेंगे हम, तो टूरिज्म जो है ना एक कॉमन मतलब पॉइंट हो जाता है सब में। आप यही लिख दीजिएगा, ये लिख सकते हैं सब में, मैक्सिमम में ये लिख सकते हैं कि टूरिज्म सबको अट्रैक्ट करता है। आइए बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना पानी क्या आ रहा है, नीचे फ्लो कर रहा है। नीचे फ्लो होने से आप मान लीजिए यहाँ पे डैम लगा देते हैं। एक तरह से और एक सिस्टम आता है, ठीक है ना, जिससे घूमने के कारण, टर्मिनल घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी क्या होता है, जनरेट होता है। उसके बाद कल्चरल इम्पोर्टेंस, यहाँ पे क्या है, कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। वाटर फॉर रिलीजन सिग्निफिकेंस भी है। अब ये बात करते हैं मियंडर्स के बारे में, ठीक है। तो मियंडर के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे यहाँ पे।